Hello बच्चों, let's see this question. The question says, does the value of wavelength of light have any role in polarization? क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट का वेवलेंथ का क्या कोई रोल होता है पोलराइजेशन के अंदर। फिर से बताते हैं, लाइट का जो वेवलेंथ होता है क्या उसका कोई रोल होता है पोलराइजेशन के अंदर। तो पहले इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। पोलराइजेशन के अंदर लाइट के वेवलेंथ का बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात आता है कि कैसे रोल होता है। तो देखो, जो पोलराइजेशन के अंदर पोलराइजिंग एंगल होता है वो कहीं ना कहीं लाइट के वेवलेंथ पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो पहले तो इसका ये लिखते हैं की कॉन्सेप्ट में ये होगा कि वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट affects affects the polarization। ठीक है, की कॉन्सेप्ट में हो गया कि जो लाइट का वेवलेंथ होता है वो पोलराइजेशन को अफेक्ट करता है। अब बात आता है कि कैसे अफेक्ट करता है वो बताओ। तो देखो, पोलराइजेशन के अंदर पोलराइजिंग एंगल होता है, ठीक है, या फिर पोलराइजिंग एंगल नहीं कह के एंगल ऑफ पोलराइजेशन कह लो। एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है जिसको कि अपन डिनोट करते हैं आई बी से। आई बी वो होता है टेन इनवर्स ऑफ एन के बराबर। यहाँ पे एन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो पोलराइजेशन एंगल क्या है, वो टेन इनवर्स ऑफ एन है, और एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसी भी मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट का वेवलेंथ के बराबर। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग वेवलेंथ को चेंज करेंगे तो एन भी चेंज होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो आईबी भी चेंज होगा, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और अगर एंगल ऑफ पोलराइजेशन चेंज होगा तो पोलराइजेशन भी क्या चेंज होगा। तो इस फॉर्मूला का मतलब यही था बेसिकली बताना कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो पोलराइजेशन को अच्छा खासा इफेक्ट करता है, बहुत बड़ा रोल है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंस, नहीं हैंस नहीं, यस, यस, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट प्लेज plays a very important role in polarization polarization Hope you understood it well. Best of luck.